ना आज अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। क्या? इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। ओके, इसको डिनोट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी को डिनोट करते हैं डेल्टा एच। डेल्टा एच किसका साइन है बेटा? एंथैल्पी का। तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी तो क्या लगेंगे बेटा? इजी। इसका मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। तो आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, और बेटा उसको क्या बोलते हैं? इजी। ओके बेटा, और इसको अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, लेकिन इसमें जो क्या फर्क है वो अपन दोनों इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है वो भी अपन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी बेटा? इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन अगर मैं बोलूं बेटा, तो बेटा 1 मोल एटम में किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के 1 मोल में 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। फिर से सुनना बेटा, 1 मोल आइसोलेटेड मतलब समझते हो ना बेटा? अनकंबाइंड स्टेट में। कौन सी स्टेट में बेटा? गैसियस स्टेट में। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। बेटा केमिस्ट्री में जब कोई सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या अपन एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तब उसको क्या साइन कैसा आता है? पॉजिटिव। और जब भी एनर्जी रिलीज होती है उसका साइन कैसा लेते हैं बेटा? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव। कैसा आएगा? नेगेटिव। फिर से सुनना बेटा, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी बेटा? ए 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम में 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं बेटा अपन इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। मान लो बेटा इसका कितना मोल है बेटा? इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, मतलब 1 मोल एटम में 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो इससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे बेटा अपन क्या? इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। राइट, मान लो बेटा एनर्जी x जूल रिलीज हुई है, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा? माइनस एक्स जूल पर मोल। 1 मोल के निकाल लेना बेटा तो पर मोल। राइट, तो फिर से सुन लेना बेटा, एक एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको अपन बोलते हैं क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। राइट, अभी एक पॉइंट और सुनना बेटा, अभी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है बेटा? ध्यान से सुनना, स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्टेबिलिटी एंड एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना बेटा, कोई भी एटम है बेटा, ये उसके न्यूक्लियस हो गया, ये उसके एनर्जी सेल्स है या एनर्जी ऑर्बिटल्स है। ओके बेटा, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे, ये सुन, इसमें भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर से इस एटम में ऐड कर दिया है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे कैसा चार्ज आएगा? एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तब पॉजिटिव चार्ज आता है। बेटा देखो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि एक एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है। एक एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना बेटा तब हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री करवाना होता है। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री करवाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि अपन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी देनी पड़ रही थी। राइट, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन के एडिशन से जब 1 मोल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे बेटा, तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। अभी अपने को ये समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन के एडिशन से ये एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है बेटा। देखो बेटा ये फ्री इलेक्ट्रॉन था अनस्टेबल, राइट, इसकी एनर्जी ज्यादा थी, ये अनस्टेबल था। जैसे ही इसको बेटा एक एटम के अंदर डालेंगे, जैसे इस इलेक्ट्रॉन को एक एटम में ऐड करेंगे बेटा, इसका मतलब क्या है? अब एटम के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा इस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा? स्टेबल। इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है तो एनर्जी क्या होगी बेटा? कम। तो अपनी एनर्जी कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। समझ में है सबको? तो जब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का साइन कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव। को डाउट इसमें? को डाउट? को डाउट नहीं है ना बेटा इसमें? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम बेटा, स्टेट ध्यान रखना हमेशा गैसियस और एटॉमिक फॉर्म में ऐड करते हैं ना, तब जैसे कि अपने आयनाइजेशन एनर्जी में किया था। तो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, साइन नेगेटिव।
इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जनरली एनर्जी रिलीज क्यों होती है बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एटम में ऐड करने पे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा होता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसलिए एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है बेटा? ओके। अब अपन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में भी किया था, राइट? कि आयनेशन एनर्जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और मैंने बोला था कि सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है। वैसे आज अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो ध्यान से देखना बेटा, एक एटम था, ओके, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बन जाएगा बेटा? ये ए माइनस, एक नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा। इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट बोलो इसको, राइट? अभी अगर मैं इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? ये ए माइनस टू। एक और करें तो ए माइनस थ्री ऐसे आता जाएगा ना, इसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 3। ओके बेटा, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे आएगा बेटा? नेगेटिव, राइट? नेगेटिव आएगा ना बेटा। अब मेरा एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड है बेटा। एक पॉइंट ध्यान से सुनना बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट जनरली क्या होती है? नेगेटिव। बट बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? ये कैसे हो गया बेटा कि जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं ना तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड क्या आ रही है बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? एनर्जी दी है, रिलीज नहीं हुई है, राइट? यही तो हो गया ना बेटा, यही तो मतलब हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन ऐड। अभी तुमने बोला कि सर 1 मोल आइसोलेटेड गैसेस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको बोलते हैं बेटा क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पे एक एटम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो जो एनर्जी रिलीज हुई उसको अपने बोला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बस जो नेगेटिव आनी चाहिए थी वो नेगेटिव है। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो सेकंड इलेक्ट्रॉन की भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उससे भी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी। तो डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड वो भी क्या आना चाहिए था बेटा? नेगेटिव। बट मैं बोल रहा हूँ बेटा पॉजिटिव आएगा। ध्यान से सुनना बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। चाहे किसी भी एलिमेंट के देखो ऑलवेज क्या होगी बेटा? पॉजिटिव। क्यों बेटा? देखो तुमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, एक ए न्यूट्रल एटम था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इससे क्या बन गया? ए माइनस। इससे जो एनर्जी रिलीज हुई इसको अपन ने बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट, जो कि जनरली नेगेटिव होती है। ओके, अभी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है? सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, राइट? तो ए माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो क्या बनेगा बेटा? ए माइनस टू। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, ये इसमें कौन सी आएगी बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड। अब ये पॉजिटिव कैसे आया बेटा? वो ध्यान से सुनना, वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड इज पॉजिटिव। ध्यान से सुनना बेटा, एक एटम एक के अंदर तुमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड का मतलब क्या है? उसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं तो ये क्या बन गया बेटा? ए माइनस, राइट? अब उसमें तुम्हें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो बेटा जब इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए इलेक्ट्रॉन पास में लाओगे बेटा, ये पहले न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते ये क्या बन गया? नेगेटिव। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो मतलब इस ए माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, राइट? सेकंड इलेक्ट्रॉन करना है, ऐड करना है, मतलब ए माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है बेटा। इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इसमें भी एक नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे। क्या ये एटम इसको अट्रैक्ट करेगा? क्या ये ए माइनस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा बेटा? सेम चार्ज है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे बेटा, राइट? ये सुनो, तो बेटा अगर इस ए माइनस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो अपने को डेफिनेटली ये एटम तो ए माइनस तो इसको आपस रिएक्ट अट्रैक्ट नहीं करेगा बेटा, ए माइनस इसको अट्रैक्ट नहीं रिपेल करेगा। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम में इस आयन में ऐड करना है ए माइनस में तो अपने को बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, और अपन बाहर से एनर्जी दे रहे हैं तो साइन कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव। तो डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव बेटा? कि एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये एनायन बन जाता है, तो एनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या आएगा बेटा? रिपल्सन। समझा बेटा? समझा कि नहीं समझा? इस सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद ये एनायन बन जाएगा, और जब सेकंड इलेक्ट्रॉन इसमें क्या ऐड करना है बेटा? इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो रिपल्सन आएगा। तो अभी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए अपने को क्या देना पड़ेगा बेटा? एनर्जी देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड इज पॉजिटिव, राइट? अभी ध्यान से सुनना बेटा,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट कैसा आएगा, नेगेटिव, सेकंड इज पॉजिटिव, राइट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड ऑलवेज पॉजिटिव। और बेटा अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं, अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो सेकंड है बेटा, उसका एम्पलीट्यूड हमेशा पहले वाले से क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। तो अगर मैं ये बोलूं बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट, बेटा ये ग्रेटर देन जीरो आएगा या लेस देन जीरो आएगा बताओ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट, ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा, राइट। क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड हमेशा बड़ा होता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड कैसा है, पॉजिटिव। तो ये क्या आएगा बेटा, मोर देन जीरो। क्लियर है सबको? ये सोनो ओके। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं बेटा अपन। अभी बेटा ये तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या था कि 1 मोल आइसोलेटेड गैसेस एटम में 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज होती उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जो ऐड कर रहे हो वो जनरली क्या होती है बेटा, नेगेटिव। कुछ केस में वो पॉजिटिव भी होती है, फर्स्ट वाली भी पॉजिटिव होती है, लेकिन वो कुछ लिमिटेड केस हैं जो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, राइट। तो मैं यही बात है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट जनरली क्या होती है, नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। लॉजिक समझ में आया बेटा? उसका लॉजिक क्या था? लॉजिक समझ में आया क्या था? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन आएगा, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड इज पॉजिटिव। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड जो उसका मैग्नीट्यूड है बेटा वो प्लस से हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा। दोनों का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट। है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड भी यूज करता है बेटा, राइट। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ साथ क्या भी वर्ड यूज करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन का मतलब तुम्हें पता है बेटा, एफिनिटी का मतलब होता है लव। तो किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इट मींस उसका लव फॉर द इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, राइट। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। एक एलिमेंट की जो गेन करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है बेटा, उसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या थी बेटा, एक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी जितनी ज्यादा, राइट। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन कैसा आएगा बेटा, हमेशा बेटा फर्स्ट का जनरली क्या आएगा, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में जितनी ज्यादा होगी, इट मींस उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी, राइट बेटा। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, किसी एटम की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। ध्यान से सुनना बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन नेगेटिव होता है और ये क्या बताती है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के एडिशन से जो एनर्जी रिलीज हुई उसको बताती है। एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हुई है बेटा, ज्यादा बढ़ी है। तो जितनी ज्यादा नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी ना बेटा, जितनी ज्यादा नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उतनी ज्यादा बेटा उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी, राइट। क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ किसको डिनोट कर रहा है, कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू रहेगी नेगेटिव में, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा रहेगी बेटा। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा? तुम्हें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना याद रखो बेटा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन तो क्या होती है, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोनों अपोजिट, दोनों का साइन क्या होता है बेटा, अपोजिट, राइट। तो सिंपली बेटा व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सिंपल सा मीनिंग याद रखो, लव फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लेने की जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी, किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लेने की, किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लेने की जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी। क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के लिए लव दिखाएगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब उतना ही ज्यादा है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, राइट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बेटा, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली तुम्हारे पास किस में आएगा बेटा, पॉजिटिव में। मानते हो कि नहीं मानते? सिंपल टेंडेंसी है टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके। तो मैं बोलूँ कि किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, इट मींस उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या है बेटा, ज्यादा है।
ओके, किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है बेटा, नेगेटिव में ज्यादा, इसका मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन के एडिशन से ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है। देखो बेटा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उतनी ज्यादा रहेगी, बस दोनों में साइज का फर्क होता है, राइट। बेटा जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उतनी ज्यादा आएगी ना, क्योंकि ये कैसी होती है बेटा, खुद नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में, राइट, नेगेटिव में ज्यादा होनी चाहिए ना बेटा, नेगेटिव साइन किसको डिनोट करता है, कि एनर्जी रिलीज हो रही है, बस इसको। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव में जितनी ज्यादा वैल्यू रहेगी, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा है, राइट। क्लियर है सबको और पॉइंट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन, तो मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वर्ड यूज करूं या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड यूज करूं, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में हाई है, इट मींस उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। इन बोलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिंपली मतलब लव फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक किसी को डाउट है बेटा? ओके, बताओ बेटा। अगर एक ऑक्सीजन है बेटा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं ना, तो ये क्या होगा बेटा, O माइनस बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट कैसा आएगा अपने पास, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट नेगेटिव आएगा ना। लेकिन अगर अपन O माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे बेटा, तो क्या बनाएंगे, O माइनस 2। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड वो कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव। ये सुनो, ओके। तीन एलिमेंट है बेटा तुम्हारे पास, ए बी सी, ए बी सी। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना बेटा, इसकी -25 जूल पर मोल, इसकी -35 जूल पर मोल, इसकी -45 जूल पर मोल। तुम बताओ ना बेटा, तुम ये बता सकते हो क्या बेटा कि इसमें से किसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी बेटा, किसकी इलेक्ट्रॉन, सी। इसका मैग्नीट्यूड देखो, ये नेगेटिव साइन तो किसको डिनोट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। इस यहाँ पे बेटा 45 जूल एनर्जी रिलीज हुई है, मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी बढ़ी है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या होगी बेटा, ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में जितनी ज्यादा होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या होगी बेटा, उतनी ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। बस ये रिलेशन याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। इसलिए अपन बोलते थे बेटा कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। और जितनी ज्यादा नेगेटिव में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू रहेगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। यहाँ तक कोई डाउट? ओके बेटा, अभी अपन डिस्कस करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को फैक्टर कौन कौन से फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं बेटा, राइट। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज करो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूज करो, एक ही बात है ना, बस साइन का डिफरेंस है। किसी का भी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो अपन याद करेंगे ना फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, सबसे पहला है बेटा एटॉमिक साइज। पहला क्या है बेटा, एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे एटॉमिक साइज का क्या फर्क पड़ेगा बेटा, ध्यान से देखें बेटा। मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, राइट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। तुम बोलोगे सर कैसे है, देखो बेटा, एक एटम ये है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करना है, और एक एटम इतना बड़ा है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करना है, राइट। ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लगे, तुम्हें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करना है, और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है बेटा। देखो बेटा, अगर एटॉमिक ये इलेक्ट्रॉन है, इसको तुम्हें इसमें यहाँ पे स्मॉल साइज है मतलब यहाँ पे ऐड होगा, और बिगर साइज है मतलब यहाँ पे ऐड होगा, राइट। रिलेटिवली समझ सकते हो बेटा। बेटा इस एटम का साइज स्मॉल है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा बेटा, ज्यादा अट्रैक्शन। इसका साइज बड़ा है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा, तो उस पर क्या लगेगा बेटा, कम अट्रैक्शन। वोट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा, वोट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ध्यान से सुनना बेटा, अगर यहाँ पे एटॉमिक साइज स्मॉल है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव ज्यादा लगेगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। जितना ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगेगा, उतना ज्यादा एटम के अंदर आने की टेंडेंसी रहेगी इसकी, राइट। इसका साइज बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या लगेगा बेटा, कम, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम, राइट। तो सबको क्लियर है बेटा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। क्लियर है सबको, डाउट इसमें? ओके,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये फर्स्ट फैक्टर हो गया बेटा। सेकंड फैक्टर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या इफेक्ट आएगा, बात करें बेटा इसकी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जेड इफेक्टिव। व्हाट इज जेड इफेक्टिव बेटा, व्हाट इज जेड इफेक्टिव, अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, राइट। जेड इफेक्टिव ज्यादा है मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है बेटा। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, तो बेटा अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा हुआ तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा बेटा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा। तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, एटम में आना चाहेगा, तो एटम की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। बेटा जेड इफेक्टिव का मतलब है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होना। तो अगर न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा है तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो एटम में आना चाहेगा, मतलब एटम की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। तो बेटा ये हो गया। तो शिल्डिंग इफेक्ट बताओ बेटा, शिल्डिंग, शिल्डिंग का क्या हो जाएगा, शिल्डिंग कांस्टेंट सिग्मा। तो बेटा शिल्डिंग कांस्टेंट ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा है, राइट। शिल्डिंग कांस्टेंट क्या होता है बेटा, शिल्डिंग कांस्टेंट होता है रिपल्सन, राइट। अगर शिल्डिंग कांस्टेंट ज्यादा है मतलब बेटा जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन उनके बीच में रिपल्सन ज्यादा है। बेटा जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन उनमें रिपल्सन ज्यादा है, तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर तो और रिपल्सन लगेगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन इस एटम में आना चाहेगा, नहीं ना, यहाँ पे ज्यादा रिपल्सन है। तो शिल्डिंग कांस्टेंट ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, राइट। ये सुनो बेटा, जेड इफेक्टिव का मतलब होता है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होना। तो अगर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा है तो एटम की ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की, तो क्या हो जाएगा बेटा, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा। लेकिन शिल्डिंग कांस्टेंट ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा होना। जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्सन है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे तो और ज्यादा रिपल्सन लगेगा, मतलब एटम की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है। तो शिल्डिंग कांस्टेंट ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा बेटा, कम। क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बात करें बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं अपन, फोर्थ पॉइंट। ये यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, यहाँ तक किसी को डाउट। सर यहाँ पे नहीं है, पर मैं नोट्स, अभी नोट्स देखा ना आप जैसे पढ़ा रहे थे, तो उसमें लिखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए नेगेटिव, मतलब ये वो कवर करता हूँ ना मैं, आगे करता हूँ कवर आगे, ठीक है। देखो बेटा, ये समझ में आया तुमको यहाँ तक। तो अपन फैक्टर्स की बात करें बेटा, नहीं तो ये फोर्थ पॉइंट देखना बेटा, फोर्थ पॉइंट देखना। फोर्थ पॉइंट ये है कि द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल इज लेस। कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल है ना, उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होती है। ऐसा क्यों बेटा, देखो हाफ फील्ड का मतलब है 2p3 होना, डी का मतलब क्या है बेटा, पी में 3 इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ फील्ड है, डी में 5 है मतलब हाफ फील्ड है। अगर फुल फील्ड का मतलब क्या है बेटा, D10 P6, राइट। ये फुल फील्ड और ये क्या हो गया बेटा, ये फुल फील्ड ऑर्बिटल से ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, राइट। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। क्यों कम होती है बेटा, जहां पे भी हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आ जाए ना तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। क्यों बेटा, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, राइट। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, वो स्टेबल है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं बेटा तो उनकी स्टेबिलिटी क्या करेगी, कम हो जाएगी, तो उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होती है। तो ध्यान से सुना बेटा, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल की ज्यादा स्टेबिलिटी की वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम होती है, राइट। ओके बेटा, अगर सेम सेल है, अगर जो शेल नंबर है बेटा वो सेम है, तो बेटा कौन से ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी बेटा, राइट, बता सकते हो कौन से ऑर्बिटल की एसपीडीएफ में कौन से ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, बोलना बेटा। एस। बेटा एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है। अगर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में ऐड कर रहे हैं बेटा तो उस पर ज्यादा, राइट। बेटा एस न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है। अगर अपकमिंग इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल में जा रहा है बेटा तो उसमें न्यूक्लियस का ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है बेटा, ज्यादा। तो अगर शेल नंबर सेम है बेटा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा ऑर्बिटल्स के लिए, एस देन पी देन डी देन एफ। क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होता है तो उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या लगेगा बेटा, ज्यादा। को डाउट इसमें, ओके। अब एक पॉइंट सुनना बेटा, अभी एक पॉइंट सुनना। एक एटम है ए, एक एटम है ए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन तुमने ऐड किया तो क्या बन जाएगा बेटा, ये ए माइनस। क्या बन जाएगा, ए माइनस। और उससे एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। ओके बेटा,
तो इससे एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। मान लो कितनी रिलीज हुई बेटा, x, तो साइन आ गया -x, नेगेटिव साइन आ गया ना बेटा। 1 मोल एटम में 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, रिलीज हुई इसके -x। ओके बेटा, अब ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, अगर इस A माइनस में एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो क्या बन जाएगा, ये A माइनस गिव्स A प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर एक एटम में अपन एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं ना बेटा, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जितनी एनर्जी रिलीज हुई है, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जितनी एनर्जी रिलीज हुई, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। एक एटम ऐड किया तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई बेटा, एनर्जी। अगर A माइनस बन गया ना, तो इससे वापस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एग्जैक्टली x अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, ए में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए। तो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए, या बोलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ए, राइट। आयनाइजेशन किसका है, इलेक्ट्रॉन किससे निकाल रहे हैं, ए माइनस से, इलेक्ट्रॉन किससे निकाल रहे हैं, ए माइनस से, इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस। एनी डाउट, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, उसी इलेक्ट्रॉन को वापस निकालने के लिए एग्जैक्टली उतनी एनर्जी देनी पड़ती है, राइट। तो देखो बेटा, ए के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई बेटा, एक्स जूल। अब इस ए माइनस से वापस उस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा, एक्स। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। तो इसका आयनाइजेशन कर रहे हैं तो बेटा इसमें जितना इलेक्ट्रॉन ऐड किया उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ए, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा बेटा, ए माइनस। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए इज इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस। इसमें किसी को डाउट है, इसमें किसी को डाउट, सिंपल सा फंडा है बेटा कि एक एटम के अंदर तुमने जो इलेक्ट्रॉन ऐड किया है ना बेटा, जैसे एक के अंदर ये इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इससे जो एनर्जी रिलीज होगी इसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो बेटा, ए में एक इलेक्ट्रॉन करके तुमने ए माइनस बनाया, तो इस इलेक्ट्रॉन की एडिशन से जितनी एनर्जी रिलीज हुई है ना बेटा, अगर इस ए माइनस से मैं वापस से वो इलेक्ट्रॉन निकालूं तो एग्जैक्टली मुझे उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जितनी एनर्जी रिलीज हुई है ना, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी देनी पड़ती है, ओके। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, किसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ए में, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए। अरे दोनों में मैग्नीट्यूड का तो फर्क होता है, अपन ने दोनों तरफ मोड़ लिया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन जो एनर्जी रिलीज होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ए, राइट। और इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे बेटा, उससे जो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन किसका कर रहे हैं बेटा, ए माइनस का, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस। ये डाउट समझा सर, थैंक यू। समझा, ओके बेटा। अब बात करते हैं बेटा इसके पीरियोडिक वेरिएशन की बात करें। देखो बेटा, बेटा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट ना वो जनरली नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट वो जनरली नेगेटिव होता है, लेकिन कुछ केसेस है, कुछ एक्सेप्शंस है जिनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट है वो भी पॉजिटिव होगा। सेकंड तो पॉजिटिव सबके लिए होता ही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट है वो जनरली नेगेटिव होता है, बट कुछ केसेस है उनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट पॉजिटिव होगा। किन के लिए पॉजिटिव होगा, ऑल द नोबल गैसेस, ऑल द नोबल गैसेस, राइट बेटा। कौन कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये सब बेटा, क्यों बेटा, बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि वन इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जितनी एनर्जी रिलीज होगी ना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, राइट। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी का मेजरमेंट होती है बेटा। बेटा हीलियम का इलेक्ट्रॉन 2s2, इसका कितना होता है बेटा, 2s2 2p6 बेटा, उनका ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स है इनके पास इलेक्ट्रॉन लेने की जगह ही नहीं है, राइट। इसका तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है बेटा, और इन सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, फुल है इनका वैलेंस शेल, इनके पास कोई खाली ऑर्बिटल ही नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकते बेटा, राइट। अरे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह तो होनी चाहिए ना। इनका जो वैलेंस शेल है बेटा, इन सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनका वैलेंस शेल फुल्ली फिल्ड है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ही नहीं है। तो इनमें तुम्हें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो जबरदस्ती ऐड करोगे, क्योंकि बिल्कुल भी इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं है, स्टेबल है, राइट। तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन
एंथैल्पी कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव। एल्कालाइन अर्थ मेटल्स बेटा, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, राइट, क्या इन सब का s ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है बेटा, इसका होता है 2s2 3s2 4s2। इन सब का जो s ऑर्बिटल है बेटा, इनका जो s ऑर्बिटल है वो क्या है, फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल है। तो बेटा फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड की जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है वो क्या होती है, कम होती है ना। फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होती है बेटा। तो तुम्हें कोई पूछ ले कि सबसे कम अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अपन बात करते हैं या मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव होती है, बट फॉर द नोबल गैसेस, फॉर द एल्कालाइन अर्थ मेटल्स एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 1s2 2s2 2p3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट है वो बेटा पॉजिटिव हो जाता है, राइट, क्या हो जाती है, पॉजिटिव। कोई डाउट इसमें? तो सिर्फ ये एलिमेंट्स तुम्हें याद रखने जिनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन पॉजिटिव होती है विद द लॉजिक। नाइट्रोजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, व्हाई, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। एल्कालाइन अर्थ मेटल्स जो हैं उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट पॉजिटिव है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, इन सबका s ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। व्हाई नोबल गैसेस हैव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, बिकॉज दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट, उन सबका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट, राइट। और हीलियम का फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, तो इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं होती है। अगर इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो सबकी क्या होती है बेटा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लव फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तुम बोलोगे सर इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव आनी चाहिए, राइट। बट इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन अपोजिट होता है। तुम बोलोगे कि सर इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नहीं बोलते बेटा, इसको ऐसे बोल देते हैं कि इन सब एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था क्या बेटा, मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, इनको इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं है, सिंपली इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है, तो क्या बोल देते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है। तुमसे कोई बोल दे कि वो एलिमेंट्स बताओ जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट पॉजिटिव होते हैं, नोबल गैसेस, रीजन ऑक्टेट कंप्लीट, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल एंड नाइट्रोजन हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, तो इनकी पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट। लेकिन अगर इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो क्या बोलते हैं बेटा, ये वो एलिमेंट है जिनकी बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है, इट मींस क्या है बेटा, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है। एनी डाउट? यस और नो? सर बोल। सर वैसे देखा जाए तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका एस शेल भी हाफ फिल्ड रहता है, तो उनका भी पॉजिटिव आना चाहिए। करवा रहा हूँ ना, रुक तो सही। देखो बेटा एल्कालाइन अर्थ मेटल्स है, राइट, ओके। अब इनका बात करें बेटा, ओके, इनका s ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, 2s2 3s2 4s2, s में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं ना बेटा, 5s2 एंड 6s2। इनका s ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है और इनका s ऑर्बिटल क्या है बेटा, हाफ फिल्ड है, 2s1 3s1 ऐसे। इनका s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है और इनका s ऑर्बिटल जो फुल्ली फिल्ड है, ओके। देखो बेटा अगर मैं बात करूं कि अगर अपन पीरियोडिक वेरिएशंस की बात करें अभी कि पीरियोडिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस टाइप से वेरी करेगी, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जब मूव करता है ना बेटा, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे z इफेक्टिव बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं वो भी बढ़ेगा। तो थोड़ी देर पहले तुमने बोला है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द z इफेक्टिव, लेफ्ट टू राइट जाने पे z इफेक्टिव बढ़ेगा, इट मींस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, तो एटम की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी, राइट। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा, राइज करेगा। क्लियर है सबको? अब देखो अगर अपन इनको कंपेयर करते हैं तो ये लेफ्ट टू राइट जाने पे जो बेरिलियम है, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिथियम से ज्यादा होना चाहिए था, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिथियम से ज्यादा होना चाहिए था, बट बेटा कम रह जाता है, राइट। मैं सबका बोलूं कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। तो एल्कालाइन अर्थ मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एल्कली मेटल से ज्यादा होना चाहिए था, बट होता क्या है,
उल्टा हो जाता है। एल्कालाइन अर्थ मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होना चाहिए था, बट एल्कली मेटल्स का हाई हो जाता है। क्यों? ड्यू टू फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। देखो बेटा, अगर इनमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना तो उनका फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डिस्टर्ब होता है, और इनमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेन करते हैं, राइट। तो बोला ना कि सर इनका हाफ फील्ड है, बट हाफ फील्ड है तो इनका क्या होना चाहिए था कि इनका भी पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन देख ध्यान से, अगर इनमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना तो फुल्ली फील्ड को गेन करते हैं, तो इनका नेगेटिव ही रहता है बेटा, पॉजिटिव सिर्फ इनका होता है। इनमें हाफ फील्ड और एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? फुल्ली फील्ड बन जाते हैं। ये सुनो, थोड़ा एल्कालाइन अर्थ मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एल्कली मेटल से कम होना चाहिए था, सॉरी ज्यादा होना चाहिए था, बट कम हो जाता है। क्यों? ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। इनके पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है तो इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं होती है। ये सुनो, मानते हो कि नहीं मानते? इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना बेटा तो फुल्ली फील्ड क्या होगा? फुल्ली फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएंगे, और यहाँ पे फुल्ली फील्ड गेन होगा। यस और नो? इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई दिक्कत? सर सर एल्यूमिनियम क्यों नहीं यूज इसमें? एल्यूमिनियम का भी हाफ फील्ड है ना, पी ऑर्बिटल। समझ में आया ना? जी सर। बस जब भी लेक्चर में आओ पिछला अच्छे से रिवाइज करके आओ, कि पिछला तुम्हें नहीं आने की वजह से तुम्हारा करंट टॉपिक अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए हर क्लास में मेंशन करता हूँ कि पिछली क्लास का बहुत अच्छे से रिवाइज करके आओ। तो शायद तुम्हें अभी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन इससे आगे के चैप्टर में बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। ओके, तो बेटा पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है? इंक्रीज करता है। बट एल्कालाइन अर्थ मेटल और एल्कली मेटल्स को अपन कंपेयर करें तो एल्कालाइन अर्थ मेटल का ज्यादा होना चाहिए था, बट उनका कम रह जाता है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फुल फील्ड ऑर्बिटल, क्योंकि इनका फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है। ओके, अगर मैं कार्बन फैमिली को कंपेयर करूँ, कार्बन और नाइट्रोजन को कंपेयर करूँ, तो कार्बन में क्या होता है बेटा? कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बाद में आता है ना बेटा पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे, तो ये राइट में आता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नाइट्रोजन का ज्यादा होना चाहिए था, बट कार्बन का ज्यादा होता है। ठीक है, लॉजिक बताओ बेटा, इसका होता है 2p3, इसका होता है 2p2। तो तुमने थोड़ी देर पहले बोला था कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, तो अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ही नहीं होती, राइट। कि वो ऑलरेडी स्टेबल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेगी बेटा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज करेगा, राइट। ये सुनो, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या होती है? कम। तो नाइट्रोजन का अगर अपन जनरल वेरिएशन के हिसाब से देखें, जनरल पीरियोडिक की वेरिएशन देखें, तो एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, राइट, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन से ज्यादा होना चाहिए था। ये सोनू होना चाहिए था ना, बट नाइट्रोजन का हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, उसका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो नाइट्रोजन और कार्बन का क्या होता है? कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे हाफ फील्ड बनता है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नाइट्रोजन से क्या हो जाएगी? ज्यादा। पूरी कार्बन फैमिली की बेटा। राइट बेटा, तो ध्यान से सुनना बेटा, ये पूरी कार्बन फैमिली है ना, नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, बट ऐसा होता है। बट लास्ट वाला उल्टा हो जाता है बेटा, लास्ट वाला इफेक्ट लास्ट वाला एलिमेंट का इस टाइप से हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ बताओ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बेटा कि देखो कौन सा पीरियड ही है, कौन सा पीरियड? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड है बेटा, लेंथन एंड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथन एंड कॉन्ट्रैक्शन समझते हो ना बेटा? साइज कम रह जाता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, राइट। तो लास्ट में जाते, अगर लास्ट में अपन देखते हैं ना बेटा, तो ये जो बी आई है बेटा, इसी का यहाँ पे जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, तो इसका ज्यादा होगा। तो ये एक्सेप्शन याद है ना तुम्हें कि नाइट्रोजन फैमिली का ज्यादा होना चाहिए था, बट कार्बन फैमिली का क्या होता है? ज्यादा, क्योंकि इसका हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल होने की वजह से, राइट। पर लास्ट एलिमेंट का जो होना चाहिए वही होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ बता सकता है कोई? एक्टिनेट्स की वजह से। ये तो हुआ तुम्हारे पास पीरियोडिक वेरिएशन। ओके, अभी अगर अपन बात करें कि पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक टेबल निकालते हैं अपन, तो फिर ये चीज देखते हैं कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा, राइट। ओके, तो ध्यान से सुनना बेटा, अगर अपन बात करें हेलोजेंस की, ये समझ में आया?
पीरियोडिक वेरिएशन समझ में आया ना कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, बट एक्सेप्शन कहाँ पे आते हैं, एल्कालाइन अर्थ मेटल और एल्कली मेटल्स में। एल्कालाइन अर्थ मेटल का ज्यादा होना चाहिए था बट कम हो जाता है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल। कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिली का ज्यादा होना चाहिए था बट कार्बन फैमिली का ज्यादा हो जाता है क्योंकि नाइट्रोजन का फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल जो कि ज्यादा स्टेबल है उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है। दैट्स ऑल। ओके, अब बात करते हैं ग्रुप वाइज। एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तब पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा बताओ, कि टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या करता है, बढ़ जाता है, राइट। और अभी अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। मानते हो कि नहीं मानते, yes or no? Electron affinity is inversely proportional to the atomic size. If atomic size is more, then electron affinity is less. Right? Periodic table में एक ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, राइट। तो अगर इनके अंदर कंपेयर करें अपन तो बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताओ, डाउन द ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो ऑर्डर क्या आएगा, ये वाला, राइट। आएगा कि नहीं आएगा, ये सो नो, अरे मानते हो कि नहीं मानते, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेलोजेंस के लिए। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तुम बोलोगे सर इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर न्यूक्लियर, सर क्लोरीन का है सिर्फ फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, आयोडीन जो है इसके अंदर अपन देखें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताओ, तुम क्या बोलोगे, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, तुम बोलोगे ये, राइट। बट बेटा ये सही नहीं है, यहाँ पे एक दिक्कत आती है, बेटा, राइट। तो ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूँ तो पी ब्लॉक फैमिली कहाँ से होती है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट। ओके, जो आगे नॉन मेटल्स आते हैं बेटा, नॉन मेटल्स आते हैं उनकी तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं होती है, तो उनकी तो मिनिमम हो गया, राइट। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ओके, तो अभी ध्यान से सुनना बेटा, अगर फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें या फिर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करेगा बेटा, पीरियोडिक टेबल में वो भी सेम है ना, अरे नेगेटिव साइन का तो फर्क होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा, राइट। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज हायर देन क्लोरीन होना चाहिए था ना, बट ऐसा नहीं होता है। लॉजिक ध्यान से सुनना बेटा, तो बेटा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p5। तो फ्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7। तो फ्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। क्लोरीन के वैलेंस सेल में इसका क्या हो जाएगा बेटा, 3s2 3p5, राइट। क्लोरीन के वैलेंस सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके बेटा, जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है तो देखो फ्लोरीन का साइज छोटा है, तुम बोलोगे सर फ्लोरीन का साइज छोटा है तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए था, बट मैं बोलूंगा बेटा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ बेटा, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। बेटा फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है और उस पे ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेटा फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, उस पे ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आता है ना बेटा उस पर बहुत ज्यादा रिपल्सन लगता है। इस पे 8 एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करने का मतलब क्या है, F- बना देना, 8 इलेक्ट्रॉन्स कर देना। तो इनकम इसका साइज इतना कम होता है ना कि जो 8th इलेक्ट्रॉन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा, या फिर मैं बोलूं उस पर बहुत ज्यादा आवाज कट हो, सर वॉइस क्रैक हो रहा है। अभी आ रहा है आवाज, अभी आ रहा है ना, नहीं सर, हाँ सर अभी आ रहा है। ओके। ध्यान से सुनना बेटा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था, बट क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से, फ्लोरीन का साइज छोटा भी है और उस पे ऊपर से 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। तो बेटा जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पे हाई रिपल्सन लगता है, जबकि क्लोरीन के केस में क्या है बेटा, उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है बट उस पे क्या है बेटा, उसका साइज बड़ा है, तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन आके आसानी से ऐड हो सकता है, राइट। उस पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम लगेगा।
फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसा समझो बेटा, एक कार है, ठीक है, एक इतनी बड़ी कार है और ये वाली कार है, ओके, इसमें ऑलरेडी पहले से 7% है, इसमें ऑलरेडी पहले से 7% है, ठीक है, ओके, सुनो, अब एक एक्स्ट्रा पर्सन इसमें ऐड करना है, तो किसमें ऐड करना ज्यादा आसान है, किसमें ऐड करना ज्यादा आसान है, किसमें वो कंफर्टेबल रहेगा, राइट, इसमें देखो बेटा ये 7, ये मान लो ये कार है, ये 7 सीटर थी, हर एक सीट पे 7 आदमी पहले ही बैठे हैं, राइट, ओके, ये सुनो, और ये तुम्हारे पास जो कार है बेटा, इसमें नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, ओनली इसमें 7% ही है, तो इसमें किसमें 1% को एडजस्ट करना ज्यादा आसान है, नीचे वाली में ना, अरे मानते हो कि नहीं मानते, राइट, तो ध्यान से सुनना बेटा कि अगर साइज के साथ बेटा, अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज स्मॉल होता है क्लोरीन से, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए था, बट एक दिक्कत हो जाती है, इसका स्मॉल साइज होने की वजह से एक दिक्कत हो जाती है, क्या कि बेटा इस फ्लोरीन का साइज छोटा है और ऊपर से इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है बेटा, इस फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रिपल्सन लगता है, राइट, इसलिए बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन का ज्यादा नहीं होता, किसका होता है बेटा, क्लोरीन का, किसका ज्यादा होता है, क्लोरीन का, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट बेटा, तो बेटा मैं हर एक केस में ऐसा होता है बेटा, देखो ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए था बट सल्फर का ज्यादा हो जाता है, क्यों, क्योंकि इनका साइज स्मॉल होने की वजह से, इसका साइज स्मॉल होने की वजह से, साइज स्मॉल होने की वजह से इन पे क्या है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन पहले से एडजस्टेड है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल करता है बेटा, तो ध्यान से एक पॉइंट सुना, फॉर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है बेटा, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, the electron gain enthalpy of third period is higher than second period, ये second period के एलिमेंट्स है बेटा और ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट की, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है उनकी कम होनी चाहिए थी बट उनकी ज्यादा हो जाती है बेटा, राइट, उनकी ज्यादा हो जाती है ड्यू टू लॉजिक, क्या दोगे, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन द स्मॉल साइज एटम्स, बेटा फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होता है, इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रिपल्सन लगता है, तो बेटा इस केस में इनकी ज्यादा हो जाती है, तो ये एग्जाम में पूछा हुआ बेटा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा हो जाती है, लॉजिक क्या दोगे बेटा, कि फ्लोरीन का स्मॉल साइज होने की वजह से, फ्लोरीन का स्मॉल साइज है, ऊपर से उस पर 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रिपल्सन लगता है, और क्लोरीन का साइज बड़ा है बेटा, राइट, क्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन है बट उस पर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, साइज बड़ा है, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन पे कम रिपल्सन लगेगा, तो वो आ जाएगा, तो मैक्स, तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बेटा, वो फ्लोरीन का नहीं, किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन का, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा, सबसे ज्यादा क्लोरीन, देन फ्लोरीन, मैक्सिमम क्लोरीन का नहीं, फ्लोरीन का नहीं बेटा, किसका आएगा, क्लोरीन का, सिमिलरली फॉर द ऑक्सीजन फैमिली एंड नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, समझ में आ गया बेटा, इसका एक और लॉजिक तुम दे सकते हो, इसका एक और लॉजिक दे सकते हो बेटा, देखो क्लोरीन और फ्लोरीन, इसका क्या होता है बेटा, 2s2 2p5, इसका क्या होगा 3s2 3p5, राइट, एंड 3d0 बेटा, इसका d ऑर्बिटल पूरा खाली पड़ा हुआ है, इसका बेटा खाली पड़ा हुआ, तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन पे क्या है, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन d में जा सकता है, अगर p में ज्यादा रिपल्सन लग रहा है बेटा, तो अगर उसकी थोड़ी भी ज्यादा हाई एनर्जी हुई तो वो d में जा सकता है, राइट, तो कम रिपल्सन लगेगा, इसका d ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन का होना चाहिए था बट क्लोरीन का होता है, रीजन समझ में आया बेटा, कि फ्लोरीन का स्मॉल साइज होने की वजह से अपकमिंग इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रिपल्सन लगता है, सेकंड लॉजिक क्लोरीन के पास 3d ऑर्बिटल है, तो उसके पास साइज बड़ा होने की वजह से कम रिपल्सन लगेगा, तो क्लोरीन का ज्यादा होगा, एनी डाउट यहाँ तक, यहाँ तक किसी को डाउट है, ओके बेटा, अब अपन ढूंढते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी का होगा, मिनिमम किसका होगा, वो अपन निकालते हैं, ठीक है, ओके बेटा, तो देखो ध्यान से, पीरियोडिक टेबल निकालते हैं बेटा, उससे अपन समझते हैं फिर कि कैसे वेरी करेगा, देखो बेटा, बात करें अपन कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम किसका होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम किसका होगा बेटा, देखो बेटा
पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, मानते कि नहीं मानते? अभी तुमने बोला है कि सर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हम बोलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करेगा, राइट? ये सुनो, तो सबसे राइट में कौन है? नोबल गैसेस। क्या नोबल गैसों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होगा? नहीं, इनका तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होता है, इनको इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं है, राइट? ये सुनो, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ता है। तो सबसे राइट में तो कौन है? नोबल गैस। इनका मैक्सिमम होना चाहिए था, बट इनका तो होगा ही नहीं, क्योंकि इनका फुल्ली फिल्ड ऑक्टेट है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, तो इनका छोड़ो। तो बचा कौन बेटा? हेलोजेंस। तो हेलोजन का मैक्सिमम होगा, राइट? यस और नो? अरे बेटा, नोबल गैसेस तो अलग ही निकल जाएंगे ना, कि उनके इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ही नहीं होता, तो इसके लिए अपन बोलते थे कि उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना है? 0। सर वॉइस क्रैक। अभी आ रही है आवाज? हाँ तो बेटा पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो बढ़ता है, बट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं होती, तो इनके लिए बोल देते हैं अपन, इनको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट कैसे आता है बेटा? पॉजिटिव। यहाँ पे बोलते हैं इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है बेटा? 0। तो बेटा मैक्सिमम किसका आएगा? हेलोजेंस का, राइट? ओके बेटा, मैक्सिमम किसका रहेगा? हेलोजन में। तो मैं हाईएस्ट पूछूं कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल, तुम देखोगे क्या कि हाईएस्ट किसका होना चाहिए था? कि हेलोजेंस का होगा, और हेलोजन में मैक्सिमम किसका होगा बेटा? तुम बोलोगे सर फ्लोरीन का सबसे ऊपर आता है, फ्लोरीन का होना चाहिए था, बट होगा किसका बेटा? फ्लोरीन का। तो द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा बताओ बेटा? द पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा? Fluorine. फ्लोरीन, राइट? फ्लोरीन का होना चाहिए था, बट फ्लोरीन का नहीं होगा ना। ये सोनो एक्सेप्शन है वो क्लोरीन वाला, और इसका क्लोरीन। राइट? अभी तुम इसको नोट से रीड करो, अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो बेटा, 1 बाय 1 करके पूरा डिटेल में पढ़ो नोट से। आई होप तुम्हें समझ में आया है। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो बेटा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या था? यहाँ से आयनाइजेशन एनर्जी किधर गया? यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ से।
देखो बेटा, इनमें तुम्हें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना चाहिए था। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है ना। तो बेरिलियम, देखो बेटा नियोन को छोड़ो एक बार, नियोन कैसे ओपन देखते हैं। बेरिलियम के बाद में कौन आएगा, बोरॉन, फिर बोरॉन के बाद कौन आना चाहिए था बेटा, कार्बन। बट कार्बन का नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का क्या है बेटा, हाफ फील्ड, तो उसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। तो नाइट्रोजन, फिर कौन आएगा बेटा, कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। लास्ट में कौन आना चाहिए था बेटा, नियोन। बेटा नियोन नोबल गैस है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट भी कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उनकी बिल्कुल भी लेने की टेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन लेने की। बेटा ध्यान से सुनना बेटा, नोबल गैस ऑक्टेट कंप्लीट है, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है, तो वो क्या आ जाएगा बेटा, सबसे पहले। राइट, सबसे कम किसका होगा बेटा, नोबल गैसेस का। समझ में है ना। तो नोबल गैसों के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका पूरा वैलेंस सेल भरा होता है, तो उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ही नहीं होती। तो सबसे कम किसका हो जाएगा बेटा, नियोन का। और यहाँ पे जो क्यू आया वो तुम्हें समझ में आया ना बेटा, कि नाइट्रोजन का ज्यादा होना चाहिए था बट कार्बन का ज्यादा है, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे इसका हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ज्यादा था तो उसका कम हो गया बेटा। अलोंग द ग्रुप बेटा, टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होता है, बट पी ब्लॉक एलिमेंट के केस में जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है उनका सेकंड वालों से ज्यादा हो जाता है। उसका लॉजिक क्या है बेटा, जैसे अगर अपने इसका एक्सप्लेन करें बेटा कि फ्लोरीन पे हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगता है स्मॉल साइज होने की वजह से, या फिर तुम बोलो बेटा कि क्लोरीन जो है उसके पास वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स भी है, राइट, क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रिपल्सन लगता है। तो बेटा मैक्सिमम किसका रहेगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट आने पे पड़ता है, बट सबसे राइट में नोबल गैसेस होते हैं, उनकी तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं बची। तो कौन सा बेटा, 17 ग्रुप नोबल हेलोजेंस का, और हेलोजन में मैक्सिमम फ्लोरीन का नहीं, किसका होगा बेटा, क्लोरीन का। तो ये वाला ऑर्डर होता है बेटा तुम्हारे पास, क्लोरीन का मैक्सिमम, बाकी नॉर्मल ऑर्डर फॉलो होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस, एल्काइन अर्थ मेटल्स एंड क्या बेटा, नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन और ऐड कर लेना बेटा, नोबल गैसेस, एल्काइन अर्थ मेटल्स एंड नाइट्रोजन का क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उनका 0 है। राइट, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है बेटा।